हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। क्यों बेटा? चलो भाई सभी बच्चे आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, है ना? हाय, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था और पिछले लेक्चर मैंने आपको शायद में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बताए थे और जाने कितने तरीके के बताए थे? 4 तरीके के। कौन कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन और कोन डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। आज हम कुछ आपको अच्छा तो बताएंगे ही, तभी तो क्लास ले रहे हैं। अच्छा, आज हम आपको 2-3 शब्द बताते हैं अच्छे। एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ध्यान से सुनना। देखो, मैंने आपको उस दिन एजेंट शब्द का मतलब बताया था। क्या होता है एजेंट? का मतलब होता है जो दूसरे का काम करे। जो दूसरे का काम करता है वही तो एजेंट होता है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे। और जब सर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो डेफिनेटली वो अपना क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? अपना रिडक्शन करेगा। जब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो डेफिनेटली अपना क्या करेगा? रिडक्शन। तो जैसे बीमा एजेंट होता है, बीमा एजेंट दूसरे का बीमा करता है, बीमा एजेंट दूसरे का बीमा करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। मतलब सेल्फ reduce and other molecule get oxidized। सेल्फ रिड्यूस हो और दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात सोचो, कोई एलिमेंट ऐसा क्यों करेगा कि बोला मुझे रिड्यूस होना है? देखो, ऐसा जब ही पॉसिबल है जब कोई एलिमेंट, जब कोई कंपाउंड में, जब किसी कंपाउंड में वो एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की कंडीशन पे है। जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है ए और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और एक कंपाउंड है DAC। इस DAC कंपाउंड में ए का ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 है। तो सोचो, क्या ए का ऑक्सीडेशन नंबर अब 6 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब ए का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अब ए का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। सर, ए का ऑक्सीडेशन 7 नहीं हो सकता है क्योंकि ए का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है। लेकिन सर ए का +5 हो सकता है। +5 अगर हो सकता है तो अपने दिमाग से सोचो, किसी का +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, +6 से +5 क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इसका मतलब दिस कंपाउंड DAC इज वर्क एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि वो जब कोई एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा तो अब उससे ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता है। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। और जब उसका रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली है वो दूसरे का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। तो कंडीशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से कब काम करेगा? व्हेन एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन आ मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे प्रेजेंट होगा तब उसका क्या होगा? वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एग्जाम्पल KMnO4
यहाँ Mn पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और Mn का 7 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 यहाँ पे Cr+6 पे है और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है। इसका मतलब इससे ज़्यादा इसका हो नहीं सकता है, और जब इससे ज़्यादा इसका हो नहीं सकता है तो ये आपका ऑक्सीडाइज भी नहीं हो सकता है। H2SO4 सल्फर +6 है, गुड। HNO3 +5 है, +5 ही होता है इसका। तो जब एलिमेंट, एक और लिख लो ज़्यादा हो, K2CrO4 +6 है, +6 से ज़्यादा इसका हो नहीं सकता है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में जब कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा तो अब इससे ज़्यादा उसका हो नहीं सकता है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है, उसका रिडक्शन होगा। और जब उसका रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली वो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। और जो दूसरे का करेगा वही तो एजेंट बोलेंगे, मीन्स इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ETC। क्यों लगा दिया? और भी हो सकते हैं। दूसरा टर्म निकल के आया मार्केट में, रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट भाई एजेंट है, जो नाम है वो दूसरे का करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन, मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड अदर मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड। अदर मॉलिक्यूल क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, दैट्स कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए कब क्या होगा एक बार बताओ। जैसे A एक एलिमेंट है और इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, दिस इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और A कंपाउंड है CAD और इस A में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। क्या ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर -3 कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका मिनिमम कितना है? -2। इट्स मीन ये -3 नहीं कर सकता है। और जब ये -3 नहीं कर सकता है, इसका मतलब अब इसका रिडक्शन नहीं हो सकता है, बट ये -1 कर सकता है, -1 कर सकता है। मतलब कब क्या हुआ कि जब कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे था अपनी, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और जब वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा तो वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो भाई क्या हो जाएगा, व्हेन एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन अ रिएक्शन इन अ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल में मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एग्जाम्पल जैसे H2S सल्फर -2 है, ये मिनिमम है। और एक आधे बता दो भाई, मुझे नहीं याद है, तुम बता दो, बता दो, याद नहीं आ रहा है, ETC लिख लो, ठीक। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरीके से काम करवा रहे हैं इस बार। तो किसकी तरीके से काम करवा रहे हैं? दोनों की तरीके से। मतलब कुछ आपके मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरीके से बिहेव करते हैं। सम मॉलिक्यूल बिहेव लाइक बोथ। ऐसा कब होगा? जैसे ये सल्फर है, इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। सपोज करो ये सल्फर का एक कंपाउंड है, इसमें +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या सल्फर अपना ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं कर सकता है? कर सकता है।
क्या सल्फर अपना ऑक्सीडेशन नंबर +6 नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसका मतलब इस सल्फर का रिडक्शन भी हो सकता है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो ये ऐसा कब होगा? जब वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी दे और अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा भी दे। ऐसा जब होगा जब एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा, बीच का ऑक्सीडेशन नंबर पे, बीच से आगे भी और पीछे भी। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन एलिमेंट एट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल, SO2 सल्फर का +4 है, +6 भी कर सकता है और -2 भी कर सकता है। Cr2O3 +3, क्रोमियम +1 भी कर सकता है और +6 भी कर सकता है। और ये ETC, ये ETC एक नया कंपाउंड आया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ETC बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर जितने भी एग्जाम्पल होते हैं सभी एग्जाम्पल में ये आ जाता है ETC। कितनी भी डेफिनेशन हो, किसी के एग्जाम्पल देने हो, उसमें एंड में एक एग्जाम्पल ETC बना देते हैं हम लोग, उससे ईजी हो जाता है, एक एग्जाम्पल तो याद ही हो जाता है ETC, ठीक है। तो मैंने आपको ये एजेंट बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कब कौन कैसा एजेंट होता है, इसको नोट करोगे तभी तो अगले दिन याद रहेगा। नोट करो। तो भाई नोट हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। धीमे 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 आज कुछ नया सीखते हैं। क्या नया सीखते हैं? देखो भाई, अच्छा किसी को कोई दिक्कत हो बताओ जरा, हम दूर कर दें यार, मन हो रहा नहीं है। हाउ इज द टैलेंटेड। चलो भाई देखो क्या देखना है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर देखो भाई, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर in each atom is called valency factor। किसी भी ईच एटम में जो चेंज होता है, ये शब्द याद रखना, ईच एटम में जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट्स कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। जैसे MnO4 माइनस आपका चेंज हो गया Mn+2 में, देन व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड्स? ओके लुक इट सर, यहाँ पर Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, प्लस का 7 से प्लस का 2 कितने का चेंज हो गया? 5 का। यहाँ Mn कितना है? 1। यहाँ Mn कितना है? 1। इजी हो गया। कितने का चेंज हो गया? 5 का। 5 इसका हो गया वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, Cr2O7-2 चेंज इनटू Cr+3। अगर यहाँ Cr2O7-2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ +6 आएगा और यहाँ पे +3 आएगा। सर कितने का चेंज हो गया? 6 से 3 का चेंज हो गया। ये दिमाग से फितूल निकाल दो। मैंने क्या बोला है? इन ईच एटम मतलब यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 2। तो यहाँ क्या देखोगे? 2 क्रोमियम में देखोगे तो 2 6 जा 12। 2 क्रोमियम में कितना आया? 12। अगर यहाँ पे 2 क्रोमियम में देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको 2 क्रोमियम में देखना पड़ेगा।
यहाँ आप 4 क्रोमियम में देख रहे हो तो यहाँ भी आपको 4 क्रोमियम में देखना पड़ेगा। यहाँ 10 क्रोमियम में देख रहे हो तो यहाँ भी 10 क्रोमियम में देखना पड़ेगा। वो बात अलग है यहाँ चाहे जितने क्रोमियम हो या ना हो। इट्स मीन ईच एटम में जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट्स कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। तो 2 6 जा 12, तो यहाँ भी 2 में देखोगे 2 3 जा 6, कितने का चेंज हो गया? 6 का चेंज हो गया। 6 इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया। Na2S2O3 चेंज इनटू Na2S4O6। यहाँ सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, प्लस का 2 निकल के आएगा, यहाँ प्लस का 2.5 निकल के आएगा। कितने का चेंज हो गया? 0.5 का चेंज हो गया ना? नहीं। कैसे देखोगे? ईच एटम, यहाँ सल्फर कितने हैं? 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ कितने हैं? 4। मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर आप 2 में देख रहे हो तो यहाँ भी आप कितने में देखोगे? 2 में, तो 2 × 2.5 = 5। 4 से 5 कितने का चेंज हो गया? 1 का। वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। अच्छा, 2I- गिव्स I2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका 0। कितने का चेंज हो गया? -1 से 0। नहीं, यहाँ आयोडीन कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं, तो 2 × -1 = -2 इक्वल टू -2। 2 × -1 = -2। यहाँ पे 2 × 0 = 0। व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर इज 2। वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? क्या होता है वैलेंसी फैक्टर? ध्यान से देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ईच एटम। ईच एटम में जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है, रिएक्टेंट साइट में आप एटम देखो कितने हैं, जितना ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर में उतने ही एटम से मल्टीप्लाई कर दो, उतने उधर जो ऑक्सीडेशन नंबर है उतने ही एटम से, जिधर रिएक्टेंट साइड में जितने एटम से मल्टीप्लाई किया है। जैसे इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर आप 2 ही से करोगे। 4 है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ईच एटम इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आ रही तो बताओ, नोट कर लो। चलिए, वैलेंसी फैक्टर कंप्लीट होने के बाद थोड़ा आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कुछ नए प्रकरण नए समय के साथ। मेरा मन कर रहा है कुछ अच्छा पढ़ाने का, लेकिन डर लग रहा है मुझे, आता है कि नहीं आता है। मैं 1-2 एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि इक्वलेंट वेट, अगर किसी बच्चे को याद हो तो मैंने बताया था इक्वलेंट वेट। यहीं बता रहे हैं? यहाँ बताएं? यहाँ नहीं बता रहे, कहीं और बताएं, डी ब्लॉक में बताएंगे। चलो, नए टॉपिक सीखेंगे आज। बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके से सीखेंगे। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बहुत ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नंबर 2, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये 2 तरीके से बैलेंसिंग सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
जिसमें से आज का टॉपिक लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, इसको नोट करो। स्टार्टअप लेते हैं। मैं कुछ बैलेंसिंग के टाइम पॉइंट बोलूँगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे अगर आप उन पॉइंट्स को नोट करते जाओगे कॉपी में, इन द लैंग्वेज ऑफ मातृभाषा, बोले तो हिंदी में, क्योंकि आपको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आएंगी, ना कि तुम्हें लिखने को आएगा राइट द थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ठीक है। तो पहला मेथड है, शायद बोर्ड से बाहर जा रहा हो, पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेटा देखो, ये वाला आर्टिकल 12th में जो डी ब्लॉक पढ़ाया जाता है, डी ब्लॉक, वहाँ पे तो यूज ही होता है बिल्कुल। मतलब ये समझो भाई, डी ब्लॉक में जो KMnO4 और K2Cr27 कंपाउंड है, उनकी जो रिएक्शन है ये यहाँ बैलेंस करना सिखा रहे। चलो छोड़ो, डिलीट मारो, सब डिलीट करो, इधर ही आओ सीधे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कैसे करते हैं? सपोज एक रिएक्शन, सपोज क्या, एक रिएक्शन दी गई है, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। अब देखो 12th में बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम्हें बताएं। बोर्ड एग्जाम में इतना दे देते हैं, कहते कंप्लीट करो और बैलेंस करो। कंप्लीट कैसे होती है मुझे नहीं पता, सिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंस करना, और 12th में सिखाऊंगा कंप्लीट करना। तो बैलेंस करना अभी सीख लो, कंप्लीट करना 12th में सीख लेंगे। तो कुल मिला के फाइनल जब पेपर देने जाएंगे ना बोर्ड के, तुम लोग 12th के बच्चे बोर्ड पेपर देने जाएंगे, तो उन्हें ये मिलेगी कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन। तो अभी क्या सीखेंगे? बैलेंसिंग। 12th में क्या सीखेंगे? कंप्लीट। तो मैंने आपको एक वो दे दिया, हवा सी दे दी, क्वेश्चन ऐसे आता है। तो KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 MnSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस और H2O। ये आपको एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले ये देखा करो कि रिएक्शन में मीडियम कौन बता रहा है। H2SO4 लिखा है, दीज H2SO4 इंडिकेट दैट रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। रिएक्शन किस मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में है। चलिए पॉइंट नंबर पहला लिखिए। पॉइंट नंबर पहला क्या लिखेंगे? सबसे पहले रिएक्शन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। सबसे पहले रिएक्शन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। वो दो पार्ट कौन से हैं? वन इज रिडक्शन, पहला कौन सा? रिडक्शन, और दूसरा कौन सा? ऑक्सीडेशन। एक रिडक्शन में और दूसरा ऑक्सीडेशन में। रिएक्शन को चेंज करते हैं दो पार्ट में। चलो भाई देखते हैं। KMnO4 में Mn पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, FeSO4 में Fe पे +2 आएगा। किसी को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, FeSO4 इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, Fe पे X हो जाएगा, और SO4 जो होता है वो -2 होता है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, X = +2 हो जाएगा। MnSO4 में Mn पे +2 आएगा, यहाँ भी दिखाई देता हूँ मैं। MnSO4 टोटल 0, Mn पे X, SO4 पे -2 होता है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। Fe2SO4 का होल थ्राइस में देखो, Fe2SO4 का होल थ्राइस टोटल 0, 2Fe पे 2X, 3 × SO4 कितना होता है? -2 सल्फेट आयन = 6, यहाँ पे +3 आ गया। तो पहला स्टेप क्या है? रिएक्शन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। लिख लिया आप लोगों ने? रिएक्शन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, वन इज रिडक्शन, अनदर इज ऑक्सीडेशन।
सर Mn+7 से +2 गया है, Mn+7 से +2 गया है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है। Mn+7 से +2 हो गया है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, इट्स मीन इसका रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है, ठीक। अच्छा, वहीं पर Fe+2 से +3 हो गया है। Fe क्या हो गया है? +2 से +3 हो गया है। इसका मतलब इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक। वो हमें करना भी वही है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तभी तो बैलेंसिंग हो रही है। इसकी डेफिनेशन हेडिंग क्या डलवाई थी? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे नहीं जिसका मर्जी उसको तुम ऐसे करने लगो, केवल रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हो सकती है। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। ऐसा फील आता है तुम लोगों को? बढ़िया है, अच्छी आता ही है भैया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो पहले रिडक्शन किसका हो रहा है सर? या दिस KMnO4 चेंज इनटू MnSO4, और कहाँ गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है FeSO4 चेंज इनटू Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। रिएक्शन को डिवाइड कर लिया दो पार्ट में। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, +7 +2 +2 +3। अब इसके बाद पॉइंट पहला हो गया रिएक्शन चेंज इनटू 2 पार्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। पॉइंट नंबर दूसरा लिखो। पॉइंट नंबर दूसरा क्या लिखोगे? लिखो वो एलिमेंट बैलेंस करते हैं, पहले लिखो फिर समझाता हूँ। वो एलिमेंट बैलेंस करते हैं जिन पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं। मैंने क्या बोला? वो एलिमेंट बैलेंस करते हैं जिन पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं। सर यहाँ Mn पे देख रहे, यहाँ Mn पे देख रहे, यहाँ Mn 1 है, यहाँ Mn 1 है, यहाँ Fe पे देख रहे, यहाँ Fe पे देख रहे, यहाँ Fe 1 है, यहाँ Fe 2 है। तो सर Fe को करो बैलेंस, तो यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई। वो एलिमेंट क्या हो गया? बैलेंस, जिस पर क्या देख रहे थे? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद पॉइंट नंबर तीसरा, कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ईच एटम। कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर in each atom, it's mean valency factor. Change in oxidation number each atom is called valency factor. Yes sir। तो यहाँ Mn 1 है, +7 से +2 कितने का चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ। 5 नंबर डिक्रीज कर गया। मुंह नीचे है तो डिक्रीज है, मुंह ऊपर है तो इंक्रीज है। इसमें जरा देखो Fe कितने हैं? 2। ईच एटम मतलब 2 Fe पे देखोगे तो 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 पे देखोगे 2 3 जा 6। 4 से 6 कितने का चेंज? 2 नंबर इंक्रीज कर गया, 2 नंबर इंक्रीज कर गया। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? देखो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये जो दोनों तरफ के चेंज हैं, जिससे कि ये जो दोनों तरफ के चेंज हैं ये इक्वल हो जाएं, जिससे कि ये दोनों तरफ के चेंज हैं ये इक्वल हो जाएं। इसके भी ब्रैकेट में लिखना, जरूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जरूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें। कोई दिक्कत? बोलो। जरूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो सर ये दोनों तरफ के चेंज इक्वल करने के लिए इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 5 जा 10 और 5 2 जा भी 10 होता है।
ये मल्टीप्लाई केवल गिनती में नहीं होता है, पूरी इस पार्ट में हो जाता है। इसका इसमें 2 का इसमें भी होगा, 2 का इसमें भी होगा, 5 का इसमें भी होगा, 5 का इसमें भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इतनी बकवास करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है रिएक्शन को ऐड कर देंगे। रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन को ऐड कर देंगे और बचे हुए जो ऊपर छोड़ आए थे उनको नोट कर लेंगे। रिएक्शन को ऐड कर लेंगे, जो बचे हुए हैं उनको भी लिख लेंगे। करो मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 के MnO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया 10 FeSO4। इस तरफ के हिस्से में क्या छोड़ आए थे? H2SO4 गिब्स। 2 से मल्टीप्लाई किया 2MnSO4, ऊपर छोड़ आए थे K2SO4। 5 से मल्टीप्लाई किया 5Fe2SO4 का होल थ्राइस, ऊपर छोड़ आए थे पानी। हो गया। अभी बैलेंस नहीं हुई है रिएक्शन। अब है मेन कहानी। इसके नीचे लिखो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। लिखो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसके नीचे इतना स्पेस अपना कर लेना एडजस्ट, जो भी 4-5 लाइनें छोड़ के वहाँ नीचे लिखो लास्ट में बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। बाद में नोट करना, पहले 4-5 लाइनें छोड़ के लिखो बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। और फिर बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन में हेडिंग डालो जुगाड़। हेडिंग क्या डालो? जुगाड़। जुगाड़। जुगाड़ क्या है? देखो देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें ये देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें ये देखो क्या उसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है? क्या उसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है? क्या उसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है? आगे लिखो अगर केवल ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो, अगर केवल ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो क्या करेंगे? सुनना सर, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर उसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एक अलग कहानी है, तो एक अलग कहानी है। वो कहानी कल की कहानी है, आज की कहानी। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, साथ में कुछ और जुड़ रहा है, साथ में कुछ और जुड़ रहा है। जैसे FeSO4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो केवल ऑक्सीजन नहीं, पूरा SO4 आ रहे, 2-2 आ रहे कि नहीं आ रहे? पको आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, इसका मतलब केवल ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है। तो हमने क्या बोला कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या उसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है? अगर नहीं जुड़ रहा है तो जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है उसमें ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 4 दूनी 8। उसके नीचे लिख लो जिसका रिडक्शन हुआ है उसमें ऑक्सीजन देखो कितने हैं, उतने ही पानी निकाल दो, उतने ही पानी निकाल दो। 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे क्या कर दोगे 8 वाटर। जब 8 वाटर कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 16, तो यहाँ करना पड़ेगा 8H2SO4। चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस हो गई। चेक कैसे करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? तो उसके लिए भी जुगाड़ है। इस तरफ जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे इस तरफ भी दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम सेम होंगे, तभी इसका नाम तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड रखा था कि जितने ऑक्सीजन एटम यहाँ होंगे उतने ही ऑक्सीजन एटम नंबर यहाँ होंगे। चेक कर लो भाई, देखो 4 2 जा 8, 10 4 जा 48, 30 32, दिस इज 80, दिस इज 80, 2 4 जा 8, 8 12, 12 5 60, ज़्यादा अंग्रेजी हो गई थी, 72 + 8 80। इधर भी 80 आ गए और इधर भी 80 आ गए, मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है और सामने तुम्हारी डली है। इसको आप नोट करोगे डेफिनेटली, मुझे पता है आप नोट करोगे। नोट करो पहले इसको, फिर आगे कुछ बोलते हैं।
ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं लेकिन यहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि आप कुछ बच्चे इस पॉइंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे, जो मैंने पॉइंट बोले हैं वो नहीं लिख पाएंगे। बेटा जब तक आप मेरे पॉइंट नोट नहीं करोगे, मैं आपको कल 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल जो भी बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएंगे। पहले पॉइंट लिखो, उन पॉइंट को एक बार पढ़ लो, मैं कल इसके फिर एग्जाम्पल करवाऊंगा, तब जाके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे जाऊंगा, और तब भी आप नहीं सीख पाओ ना, तो इसमें फॉल्ट मेरी नहीं होगी, फॉल्ट तुम्हारी होगी। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, गुड नाइट।